हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अमरीश कुमार। आज ऑनलाइन मार्केटिंग यानी कि एसईओ अपने आप में पूरी इंडस्ट्री बन चुका है, जिसका कि कोई तोड़ नहीं है। आप किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट कराएं, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट नहीं है या आप सोशल मीडिया पर नहीं है और आपकी वेबसाइट सही से रैंक नहीं कर रही कुछ गिने चुने अच्छे कीवर्ड पे, तो आपका जो बाकी का खर्चा है वो तो है ही, लेकिन ये एक ऐसा सेगमेंट है जो आपके बाकी के खर्चे को कम कर सकता है। मसलन जैसे आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो आप सबसे पहले क्या करें? या तो किसी अड़ोसी पड़ोसी से पूछेंगे या सीधा गूगल करेंगे। न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, एनीलॉजिस्ट, चाइल्ड का, स्किन का, किसी भी तरह का, आंख का, आप उसको सबसे पहले गूगल पे खोजें। एक मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। जब आप गूगल पे खोजेंगे तो वहां पर आपको 4 5 6 डॉक्टर दिखेंगे जो आपके सोसाइटी के या आपके घर के नजदीक होंगे। देन अगर आपको बहुत अर्जेंसी नहीं, तो आप सबसे पहले उस पर एक रिसर्च करेंगे कि ये डॉक्टर किस किस लेवल के हैं। एक आध दोस्तों से पूछेंगे, ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ेंगे, उनके लिस्टिंग्स को देखेंगे। मान लीजिए कि प्रैक्टो है या जस्ट डायल है या मतलब बहुत सारी जगह पर आप जब आप कंफर्म हो जाएंगे उन 5 6 डॉक्टर्स में से कि विच वन इज द बेस्ट फॉर मी, फिर आप उसको कनेक्ट करेंगे। और उससे पहले एक बार आप उसकी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूर देखें, क्योंकि डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, ये रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं। मतलब यू कैन नॉट से दैट आई एम द कस्टमर ऑफ ए डॉक्टर, आई एम ए कस्टमर ऑफ ए लॉयर। यू बिकम ए क्लाइंट, दैट कनेक्टिंग कंटिन्यूअसली। तो साइट अगर है आपकी और साइट अगर रैंक नहीं कर रही तो प्रॉब्लम, और साइट अगर है ही नहीं तो प्रॉब्लम है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन अब गूगल क्या करता है, टाइम टू टाइम अपडेट लेके आता है, और उस अपडेट का नतीजा ये होता है कि जो ठीक ठाक साइट रैंक कर रही होती है वो ड्रॉप हो जाती है, और जो ठीक ठाक साइट होती है जो रैंक नहीं कर रही होती वो आ जाती है। यहाँ पर ठीक ठाक थोड़ा सा दो बार हो गया, अलग अलग अर्थ। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि सितंबर के महीने में एक अपडेट आया था जिसने थोड़ा सा हिला के रख दिया। वो क्या अपडेट था? वो अपडेट बहुत ही अच्छे अपडेट के नाम से माना जाता है, और वो अपडेट है हेल्पफुल कंटेंट इज नाउ डन रोलिंग आउट। ये 14 सितंबर को अपडेट आया था और अब ये रोलिंग आउट की बात कर रहे हैं। हेल्पफुल कंटेंट क्या होता है? सबसे पहले तो आप इसकी टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो बहुत ही ओपन एंडेड हो, जिनमें एक सेट क्राइटेरिया होता ही नहीं। जैसे जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो आपके लिए अच्छी हो, गारंटी नहीं। जैसे एक पुलिस वाला एक कॉमन नागरिक के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक चोर के लिए अच्छा नहीं। तो द थिंग्स इज ओपन एंडेड, क्योंकि चोर खुद भी समाज के लिए अच्छा नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आता है कि हेल्पफुल कंटेंट आखिर है, जो गूगल ने ड्राइव किया कि हेल्पफुल कंटेंट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कंटेंट जिसको अगर एक यूजर पढ़ रहा है, मतलब पढ़ने के लिए रुका हुआ है, तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये कंटेंट उसको हेल्प कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पर रुका हुआ है। अब इसके भी कई सारे तोड़ होंगे। पहले आपको याद हो कि एनालिटिक में बहुत सारे सेगमेंट्स, इवेंट्स नहीं थे। अभी जो एनालिटिक है उसमें स्क्रॉलिंग से लेकर के माउस के कर्सर को लेकर के जितने भी इवेंट परफॉर्म होते हैं वो सारे उसमें ट्रैक हो रहे हैं। वो इसीलिए ट्रैक हो रहे हैं जिससे कि गूगल ये डिटेक्ट कर सके कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है या नहीं। हेल्पफुल अगर होगा तो कोई ना कोई एक्टिविटी तो करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, दाएं करेंगे, बाएं करेंगे। तो हेल्पफुल कंटेंट जो 14 सितंबर को आया था, वो अब पूरी तरह से रोलिंग आउट हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है। ये गूगल जो है अनाउंसमेंट कर देता है, लेकिन वो कितने दिन में कंप्लीट होगा ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये कंटेंट का मेन कंसेप्ट ये था कि
अभी क्या है कि चैट जीपीटी है, बहुत सारे एआई टूल्स हो गए, इसमें आपने कीवर्ड डाला, कंटेंट लिख के आया। अब देखिए, चैट जीपीटी का अगर आप पेड वर्जन लेते हैं, तब तो आपको कंटेंट का बेस्ट बेस्ट मिलेगा, एनालिसिस के ऊपर मिलेगा। लेकिन अगर नॉर्मल लेते तो कई बार ऐसा होगा कि इस एम आर दिस दैट कहीं ना कहीं गड़बड़ करें। बिकॉज कितना भी एआई हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो गई। फिर जो सेंटेंस होंगे, जैसे एक ह्यूमन लिखता है, मैं लिखूंगा तो मैं सेंटेंस ऐसे बनाऊंगा जो मुझे पढ़ने में अच्छे लगे एज ए ह्यूमन। बट एक मशीन सेंटेंस बना रही तो हो सकता है वो कोई सेंटेंस को बहुत लंबा कर दे, है ना। अब एक लंबा सेंटेंस को पढ़ना तो ठीक है, आप पढ़ लेंगे, बट उसको समझने के लिए भी तो एक चाहिए, ब्रेक चाहिए ना कहीं के, इसको कितना समझना है। तो इन्हीं सारे ब्रेकिंग पॉइंट्स को लेकर के ये बनाया हुआ है कि वो हेल्पफुल कंटेंट कैसा, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना समझिएगा कि कंटेंट की लेंथ ऐसी हो कि जो पढ़ने वाला है उसको दिमाग पे जोर कम, आंखों पर जोर ज्यादा रहना चाहिए। और बाकी अब ये रोलिंग आउट हो रहा है, तो जिनकी साइट की रैंकिंग गई है, होपफुली वो धीरे धीरे वापस आ जाएगी, अगर उनका कंटेंट अच्छा है। और अगर अच्छा नहीं है तो फिर आपको अपने कंटेंट को एक बार अच्छा बनाना पड़ेगा। दिस इज द पर्पज ऑफ दिस।